हम आपसे वादा करते हैं शरण बन्ना कि आपके छोड़े हुए अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे। किसने सोचा था खुशियों का जुलूस शव यात्रा में बदल जाएगा। जिस राज गद्दी पे बैठकर शरण भाईसा का राज तिलक होना था, वो राज गद्दी खाली रह जाएगी। नहीं मोहिनी, राजगद्दी अभी खाली नहीं। शरण बन्ना भले हमारे साथ ना हो, लेकिन उनका उत्तराधिकारी अब भी इस महल में मौजूद है। पर राज वो रहा वीरगढ़ का होने वाला राजा अविक शरण सिंह रजावत। ये बिना पूंछ का चूहा बनेगा राजा। आइए अविक बन्ना। आपको अपने पापा की तस्वीर का राज तिलक करना है और इनका आशीर्वाद लेना है, ताकि इन्हीं की तरह आप वीरगढ़ के राजा बन सको और इस राजगद्दी पर बैठ सको। I miss you, मम्मा पापा। आप दोनों के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता मम्मा पापा। कहीं कुछ खाने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। और अभी की तो हालत ही बहुत खराब हो गई। ना ही वो किसी से बात करता है, इवन मेरे से भी नहीं करता है वो बात। मुझे आप अपना आशीर्वाद और हिम्मत दीजिए, ताकि मैं अविक को वापस पहले जैसा बना सकूं। अविक बन्ना, आप ठीक है? बच्चा अपने बाप की फोटो देखकर डर रहा है रानी माँ। 15 दिनों से एक शब्द नहीं कहा इसने अपने मुंह से। वो पूरे वीरगढ़ की रियासत संभाल पाएगा। हम सब लोग वैसे ही राजा का इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। 12 साल हो गए हैं रानी माँ। प्रजा और कितना इंतजार करेगी? और 12 साल, जब तक अभी 18 का नहीं हो जाता। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना इंतजार कैसे कर सकते हैं? भाई इतना इंतजार किया तो वीरगढ़ की प्रजा का हम पर से और इस रियासत पर से भरोसा ही उड़ जाएगा। इससे पहले कि प्रजा हमारे विरुद्ध विद्रोह की आवाज बुलंद करे, हमें पृथ्वी को ये राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये क्या कह रहे हैं आप? मजाक थोड़ी ना है। राजगद्दी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस वक्त हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों भाई साहब, आप नहीं तो और कौन? आप घर के बड़े बेटे हैं, इस राजगद्दी पे आपका हक है। शरण भाईसा को गए 1 महीना भी नहीं हुआ और आप सब गद्दी पर कौन बैठेगा उसमें उलझे हुए हैं। तुम्हें ना सही, पर हमें तो परंपराओं की चिंता है ना। आप सही कह रहे हैं साहब, इस महल में पहले से बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। अब हम वीरगढ़ के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम वीरगढ़ के राजा का नाम अभी इसी वक्त घोषित करते हैं। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हें अपने माँ बाप और अविक में से एक को चुनना पड़े, तो वादा करो कि तुम हमेशा अविक को चुनोगी। I promise you, पापा। वीरगढ़ के होने वाले राजा का नाम है पापा का उत्तराधिकारी अविक है और वही राजा बनेगा।
यही पापा की इच्छा थी और हमने उनसे यही वादा किया था। आज आपसे भी एक वादा करते हैं कि 12 वर्षीय पूजा से पहले हम अविक को तैयार करेंगे। वाह, जो बात बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कह पाए वो ये कह रही हैं। अब होती कौन है ये बात हम लोगों के बीच में कहने वाली? राजमहल के इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो रानी माँ को आपकी बात सुननी पड़ेगी, है ना रानी माँ? रिमझिम बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बात रिमझिम या आपकी नहीं है मोहिनी, ये बात है शरण बन्ना के वादे की, इनकी इच्छा की। और अगर ये यही चाहते थे कि इनका उत्तराधिकारी यानी कि अविक वीरगढ़ का राजा बने, तो हमें इन्हें एक मौका देना होगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास। अगर अविक बन्ना शरण बन्ना की तस्वीर से आशीर्वाद ले लेते हैं और राजपगड़ी पहन लेते हैं तो वीरगढ़ के राजा यही होंगे। ये हमारा वादा है। चलो आइए जी साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी है। देखा कैसे राजगद्दी का नशा चढ़ गया इस लड़की को। उसे पाने के लिए अपने गूंगे भाई को भी बलि पे चढ़ाने को तैयार है ये। क्या सच में रिमझिम ऐसी है? इस शाही पगड़ी को अगर हमें अपने सर का ताज बनाना है तो अविक को जिंदगी भर गूंगा रहना पड़ेगा। जो पिछले 15 दिनों से ना बोल पाया वो एक दिन में कौन सी राग अलाप लेगा? मारे को तो चिंता अविक की नहीं, वो छोरी रिमझिम की है। देखो सुंदर लग रहा है ना? ये देखो अभी हम यहाँ पे बर्ड बनाएंगे, ओके? देखो कैसा है, सुंदर है ना? अविक ये देखो कितना सुंदर बनाया ना, देखो दीदी ने कितना सुंदर घर है। वेल डन अविक। अविक के शांत रहने के 2 फायदे हैं पापा साहब। वो अगर शांत रहेगा तो एक, वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। दूसरा, वो रिमझिम या किसी को भी उस हादसे की सच्चाई कभी नहीं बता पाएगा। बस एक दिन की तो बात और है, पर रात तो यूं निकल जाएगी, फिर नया सवेरा आएगा और नए राजा की सौगात लाएगा। हाँ, पर पापा साहब ये रात सिर्फ लंबी नहीं डरावनी भी होने वाली है। रिमझिम ने अगर उस अविक को ठीक कर दिया तो? खम्मा गणी, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर ये जिम्मेदारी ली, इसके लिए थैंक्स बहुत छोटा शब्द है। मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रानी माँ के लिए ली है। उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने बहुत सुना है, इसलिए मना नहीं कर पाई। समझ सकता है। अविक चलो चलो चलो, सुबह हो गई, उठो 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 उठो। ब्रेकफास्ट भी रेडी है अच्छे से। नहीं 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 नहीं, कोई 2 मिनट। अविक अविक नहीं, उठ जाओ, चलो अभी नहीं सोना, सुबह हो गई है ना। अविक उठो, चलो नहीं सोना, चलो चलो। अरे अविक हाँ करूँ इसका।
धीरे से देखो, कैसे पलकों की छाया में छुपा है राजकुमार मेरा, सो रहा है मेरा वीर, मेरी दुनिया। जागते हुए करता है शैतानी हजार, पर सोते हुए लगता है कितना क्यूट यार। ये देखिए, ये है हमारे वीरगढ़ के होने वाले राजा अविक। हालत तो देखिए इनकी, तरस आ जाएगा आपको अमीना वीरगढ़ के लोगों पे। क्यों बोल नहीं सकते ना, ये ट्रॉमा में काफी गहरा सदमा लगा है इनको। आई कैन सी दैट। ऐसे ट्रॉमेटिक केसेस में बच्चों के साथ अलग तरीके से डील करना पड़ता है। यूजुअली ऐसे बच्चे बहुत कम डिसिप्लिन में रहते हैं, बट डोंट वरी, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। जानते हैं, सुना है आप तो बंदर को ही डिसिप्लिन और मैनर्स सिखा दे। ये क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? अविक मेरा भाई है, ना ही कोई केस और ना ही कोई बंदर। इसको संभालने के लिए ना सिर्फ इसकी बहन ही काफी है। अच्छा, अविक के दादा का नाम क्या है? नहीं पता? तो ये तो पता ही होगा ना कि शाही डिनर पर एक राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए। ये भी नहीं पता। जब आपको एक राजा के तौर तरीकों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे सिखाएंगे आप अविक बनना को एटिकेट्स? बताइए। राजा बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है रिमझिम। उनके तौर तरीके क्या, यहाँ तक कि उनकी चाल भी आम इंसान क्या जाने। इसीलिए उन्हें ये सब सिखाने के लिए एक्सपीरियंस्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं हमें ये राजशाही तौर तरीके नहीं आते, पर हम ये सब खुद सीख के अविक को सिखा देंगे। आप सिखाएंगी? इतना वक्त है आपके पास? आज स्कूल में आपका टेस्ट है ना? तैयारी हो गई? मुझे ये भी पता है कि नई जगह पर मेरी रिमझिम नई खुशियां लेकर आएगी। तो फिर इस नई शुरुआत के लिए तैयार हो तुम? That's my girl. आपकी खामोशी ने हमें हमारा जवाब दे दिया। अभी भी यहाँ खड़ी हो? टेस्ट देने जाना है या नहीं? जाना है तो फिर जाकर रेडी हो ना। अविक, मैं बंद करो ये सब अब। अविक की देखभाल करने के लिए हम सब लोग हैं ना यहाँ पे रिमझिम। वो सिर्फ आपका भाई नहीं है अब, बल्कि वीरगढ़ का होने वाला राजा भी है। आप अविक की चिंता छोड़िए, खुद की सोचिए। हो सकता है ये गवर्नेंस अविक को सच में कुछ अच्छा सिखा दे। अविक के लिए पापा की परंपरा और रानी माँ की इच्छा पूरी करना जरूरी है। अविक, ये आंटी ना आपको बहुत कुछ सिखाएंगी और आपकी बहुत हेल्प करेंगी, ओके? और वैसे भी मैं तो आपके साथ हमेशा ही हूँ ना। अच्छा, अब मुझे एक प्यारी सी स्माइल करके दिखाओ। करो। करो स्माइल।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली वीरगढ़ को नया राजकुमार मिल ही गया। वादे और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं दिग्विजय साहब, पर आपकी औकात तो इतनी भी ना है कि अपनी पत्नी से कह के राजकुमार को राजा बना सके। लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर चुका हूं आपकी खोखली बातों पर, मेरे पैसों का क्या? अरे बताइए, बोलिए तो। राजकुमार की तरह आपकी भी बोलती बंद हो गई क्या? आप भी गूंगे हो गए क्या? ये क्या कर रहे हैं विजय साहब? क्या कर रहे हैं आप? गोली चल जाएगी, गोली चल जाएगी। असली राजा वो नहीं होता जो राजगद्दी पर बैठता है। असली राजा वो होता है जिसका हुक्म चलता है। उम्मीद करता हूं कि गोली की ये गूंज आपके दिमाग से पता है आपके पैसे लग गए हैं, पर एक बात ना सोचिए कि जब स्वर्ण बनना खुद हमें ना रोक पाया तो फिर ये 7 साल का बच्चा क्या कर लेगा? ये वक्त चीखने चिल्लाने का नहीं, शोक मनाने का है। अरे अभी अभी तो राजा की मौत हुई है, प्रजा के आंसुओं को सूखने तो दो, फिर आपकी शराब से उनके गले को भाई साहब चिंता मत ना करो, पूजा के बाद फैक्ट्री का काम शुरू। कमा घड़ी घड़ी कमा हुकुम। अब राज चाहे भले ही ना चाहे, शराब फैक्ट्री तो हम I can't believe this. इतनी जल्दी स्कूल भी आ गई। सिर्फ 15 दिन में इसके पेरेंट्स की डेथ हुए हैं, इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे? इसकी शक्ल देख के लगता है पक्का ड्रामा कर रही है। ये लड़की भी ना जहाँ देखो वहीं गिर जाती है। स्कूल की सारी लड़कियां हाथ फैलाकर खड़ी रहती है कि समीर हाथ थाम ले, पर इस लड़की को देखो, इसने तो समीर को ही रिजेक्ट कर दिया। मैं तो तुम्हें इम्प्रेस कर रहा था ताकि तुम्हें पता चल सके कि गरीबों की मदद करना, चैरिटी करना रॉयल्स के ब्लड में होता है। क्यों? मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। देखो ना, चैरिटी की बात कर कौन रहा है? जो खुद दूसरों पे डिपेंड करता है। चैरिटी करना किसे कहते हैं मैं बताती हूँ। हे एवरीवन, ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं। अगर तुमने इसमें लिखे फॉर्मूलाज का रट्टा मार लिया ना, तो तुम्हें आज के एग्जाम में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो किसे चाहिए नोट्स? मुझे भी।
छोड़ो उसे समीर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये लड़कियां टॉप करें ना करें, पर तुम आज डेफिनेटली टॉप करो। इवन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ कि दुनिया की पहली ऐसी लड़की जिसके माँ बाप की डेथ हुए सिर्फ 15 दिन हुए और स्कूल आ गई। उनकी मौत का उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। सब कुछ भूलकर उसने एग्जाम में टॉप कर दिया। तालियां। इसके लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस टॉपर। तो अब सुन, अब क्या करना है ना, देख। आप क्या कपड़े पहनकर शावर लेती है? What nonsense! पता नहीं किसने दरवाजे के ऊपर पानी रख दिया। अच्छा, तो आप इससे भीगी? ये तो ना मैं अपने भाई अवीक के लिए रखती हूँ। What? क्या कह रही हो तुम? हाँ, एक्चुअली वो क्या है ना, मेरे भाई को ना नींद में चलने की बहुत बुरी आदत है। तो वो जब भी रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, दरवाजा खोलता है तो उसके ऊपर पानी गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। पर आपने तो ये सारा का सारा पानी वेस्ट कर दिया। सारा का सारा भीग गई मैं। आप ना शांत हो जाइए। आप एक काम कीजिए, वहाँ ना ड्रायर रखा है, आप उससे अपने आप को सुखा लीजिए। मिलना था, सब साफ करना पड़ेगा। ये क्या बेहुदगी है? हाँ? पहली बार रानी माँ से इस तरह मिलेंगे, सोचा नहीं था। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। आइडिया। सुनिए, अजीब है। अब आएगा ना असली मजा। यस। तो एक कोइंसिडेंस नहीं, तुम्हारी शैतानी है रिमझिम। तुम्हारी शिकायत तो मैं रानी सा से करके ही रहूंगी। Come on.
क्या है, मैं गिरी हुई चीजों को हाथ नहीं लगाता हूँ। रिम जिम सी कुछ भी करने जाऊं, ये समीर हमेशा मेरा रास्ता कट कर देता है। सॉरी रानी माँ, मैं जॉब और नहीं कर सकती। मुझे बताया गया था कि राजकुमार को ट्रेनिंग देनी है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि उनके साथ एक 16 साल की शैतान भी है। वो 16 साल की शैतान लड़की ये चाहती ही नहीं है कि उसका भाई राजा बने। जरा भी मैनर्स नहीं है उसमें। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो उस रॉयल फैमिली में बिलोंग भी करती है कहीं। गवर्नेंस, जो भी हुआ हुआ। जब तक वो शैतान लड़की इस पैलेस में है, मैं यहाँ एक कदम नहीं रखूंगी। मैंने सोचा था कि रानी सा के लिए काम करना कितनी प्रेस्टिजियस बात होगी, पर मैंने ये रियलाइज किया कि ये मेरे और मेरे प्रोफेशन के लिए कितना बड़ा इंसल्ट है। आप हमारी बात तो लो, इस रिमझिम की वजह से जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ वो आज हो गया। एक गवर्नेंस हमारी इंसल्ट करके चली गई। अब ना जाने ये बात कहां कहां तक फैलेगी। ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है रूप। अगर रिमझिम ने ऐसा किया है तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। जिसके खून में बदतमीजी हो उसे किसी वजह की जरूरत नहीं। रानी माँ, हम मानते हैं कि आपको हमारी काबिलियत पे शक है, पर क्या रिमझिम पे आपको इतना भरोसा है कि एक राजकुमार का ख्याल रख पाए वो? आज पहली बार इतने सालों में एक गवर्नेंस के सामने हमारी नाक कटी है। कल को अगर ये पूरे वीरगढ़ के सामने होगा तो किसको मुंह दिखाएंगे हम रानी माँ? यकीन के साथ कह सकते हैं कि स्कूल में भी वो यही सब करती होगी। स्कूल का तो पूछिए मत बुआ माँ। ना पैरों में शूलेस बांधी जाती है, ना बातों में रॉयलनेस। खुद का तो मजाक बनवाती है, ऊपर से शाही पैलेस की बेइज्जती अलग। आई एम सॉरी रानी माँ, बट हमारी बुआ माँ ने जो हमें शाही संस्कार दिए हैं ना, उसके तो 5% भी नहीं है रिमझिम के अंदर। सारी दुनिया उस लड़की रिमझिम से परेशान है। पर रानी माँ, आपको वो लड़की रिमझिम! मैं आई। इस महल की एक मर्यादा है जिसे तुमने मिट्टी में मिला दिया। पर रानी माँ, बस! बोल दिया। अब सुनो, जानती हो इस महल की रियासत कितनी इज्जत क्यों है? क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जो लोगों की उंगली हम पर या इस महल पर उठ सके। लेकिन आज उस गवर्नेंस ने हमारे महल के नियमों पर सवाल उठाए और अब ये सवाल हर रियासत में गूंजेंगे। लोग हम पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, और वो सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपनी नौटंकियों से बाज नहीं आती हो। माना तुम्हारे अंदर शाही खून नहीं है, लेकिन तुम्हारी गलतियों का कीचड़ हमारे महल के दीवारों को गंदा करते रहेगा, और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। इसलिए इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये महल तुम्हें छोड़कर जाना होगा। हद की भी एक हद होती है, और तुमने सारी हदें पार कर दी है। आज तक तुम्हारी हर गलती को हम नजरअंदाज करते रहे, लेकिन इस बार जो तुमने किया वो गलती नहीं, एक जुर्म है, और इस जुर्म की सजा हम तुम्हें देकर रहेंगे, समझे तुम?
आप जानते दिवाली के टाइम पर मम्मा पापा अविक को रेशम के कपड़े क्यों नहीं पहनाते? क्योंकि उसे रेशम से एलर्जी है। उसे रैशेस हो जाते हैं उससे। तुम शायद हमारी बात सुन नहीं रही हो। वो गवर्नेंस यहाँ से खीर बहुत पसंद है और मम्मा को खीर के अंदर किशमिश। पर वो ना वो कभी डालते नहीं थे। पता है क्यों? क्योंकि अविक को वो पसंद नहीं था। तुम बात को भटकाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जितना भी वो खाना खाते हुए कभी भी पानी नहीं पीता क्योंकि उसे खांसी आ जाती है। आपको पता है रानी माँ, वो रात को ना वो डरता डरता उठ जाता था क्योंकि उसे डरावने सपने आते थे। अगर उसके पिल्लों के पास कुछ लोहे की चीज ना रखी तो उससे ना उसका डर कंट्रोल नहीं होता। इसलिए वो अपना सुसु भी नहीं रोक पाता। और ये बात मुझे पता है और सिर्फ मम्मा पापा को पता थी। पर वो गवर्नेंस ये चीज नहीं समझ पाई रानी माँ। इनफैक्ट अविक ने उनको समझाने की भी कोशिश करी, पर बदले में उन्होंने उसको ही डांट दिया। शट अप। आप तब तक इस चेयर से नहीं उठेंगे जब तक आप ये खाना फिनिश नहीं कर लेते। अंडरस्टैंड? राजकुमार होकर भी ऐसी हरकत, जरा भी मैनेज नहीं है आप में। रानी माँ, इस समय ना अविक एक कागज के फूल की तरह है। हल्की सी हवा चली और वो बिखर जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हवा तो क्या, बड़े से बड़ा आंधी तूफान भी आए ना तो भी मैं उसके सामने खड़े रहूंगी, पर अपने भाई के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। I'm really sorry रानी माँ। I'm really sorry। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं चुपचाप सह लूंगी, पर प्लीज मुझे मेरे भाई का ख्याल रखने दो। प्लीज रानी माँ, प्लीज। मुझसे ज्यादा अविक को और कोई भी नहीं समझ सकता रानी माँ। उसकी बातें बिना बोले समझ जाती हूँ मैं। उसकी तकलीफ उसकी आंखों से पढ़ लेती हूँ मैं रानी माँ। वो बोल नहीं सकता तो क्या, मैं उसकी जुबान हूँ। ये महल उसके लिए एक जेल जैसा है मेरे बिना रानी माँ। और आप भी यही चाहती है रानी माँ कि वीरगढ़ का होने वाला राजा ऐसे कैदियों की तरह रहता रहता बड़ा हो। अविक बन्ना, आओ हमारे पास आओ। रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।